पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर कर दिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था नगण्य कर दी। जिस तरीके से यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसी तरीके से ये इंडी गठबंधन है। महबूबा मुफ्ती की मैं बात करूंगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वाले लोग और भारत को कलंकित करने वाले लोग, भारत को खंडित करने वाले लोग, भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांटने की बात करने वाले लोगों के साथ जाकर के गोद में बैठे हुए हैं। ये हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनके विषय में अपशब्द कहने वाले लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। तो इनकी तो इच्छा शक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। 2024 के चुनाव में अब चंद दिन की देरी है, लेकिन उसको लेकर के एक तरीके से कहे पूरे देश के लोगों की नज़र बनी हो कि आखिर में किसको चुनना है, क्योंकि कई नेता जो है अलग अलग अपनी वादे कर रहे हैं जनता के बीच को, जनता को किस तरीके से अपने तरफ लाया जाए इसको लेकर के खूब, यानी विकास की बात करें तो खूब झांसे भी दिए जा रहे हैं कि जनता हमारे पाले में वोट दे, हमारे पाले में वोट दे। अनेक योजनाएं बताई जा रही कि हमने देश के लोगों के लिए ये किया। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन वही इंडिया गठबंधन जिसमें ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, उन नीतीश कुमार इंडिया को किस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं सबको पता है। वही लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम एक ही सिद्धांत पे चल रहे हैं, बीजेपी को यानी भारत से कैसे मुक्त करना है, नरेंद्र मोदी को कैसे गद्दी से उतारना है। इसी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है सुमित शशांक जी। नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, किसी तरीके से बीजेपी को हटाना है और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारना है। देखिए, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो नीतीश कुमार जी का विवेक जो है वो घास चरने चला गया है लालू जी के साथ रहने के कारण। जंगल राज पार्ट 1 में जिन लोगों ने बिहार को लूटने का कार्य किया, बिहार को हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार का अड्डा बना दिया, उसी सरकार के साथ और उन्हीं लोगों के साथ आज नीतीश कुमार जी गठबंधन करके जो सरकार जंगल राज पार्ट 2 चला रहे हैं, बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर कर दिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था नगण्य कर दी। रही बात रोजगार की, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा करके मारा जाता है। 1,20,000 और रोजगार दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आप इंडिया गठबंधन कहते हैं, सबसे पहले तो समझने की बात है कि ये इंडिया नहीं इंडी गठबंधन है। जिस तरीके से यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसी तरीके से ये इंडी गठबंधन है। ये इनके मानसिक और इनके दिमाग में जो इन्फेक्शन हुआ है ना, उसको भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता, बिहार की यशस्वी जनता जल्द ही ठीक करने वाली है। भ्रष्टाचारियों की जमात, एक से बढ़कर एक परिवारवाद का पोषक, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों की जमात में रहने वाले लोग, भ्रष्टाचारियों की गोद में खेलने वाले लोग और भ्रष्टाचारियों को एकत्रित करने वाले लोगों से बिहार की ही जनता नहीं, संपूर्ण देश की जनता जो है इनका मखौल उड़ा रही है। संपूर्ण देश की जनता जो है वो इन लोगों के भ्रष्ट आचरण को बहुत ही अच्छे से जानती है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में भारतीय तिरंगा और भगवा ध्वज लहरा रहा है। ये बातें इन लोगों को नहीं पचती हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति और जातिवाद, पंथवाद, समाजवाद के नाम पर इन लोगों ने जो गंदा खेल खेला है, इन लोगों ने जिस प्रकार से भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में ले जाकर के बैठा दिया है, इससे बाहर निकालने में एक व्यक्ति ने 2014 के बाद सबसे अग्रसर होकर काम किया। उस व्यक्ति का नाम है देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप लोग नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार ने बिहार में जाति गणना करा के कहा जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक है। उसके बाद से आर्थिक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। कहा जा रहा है कि यही मुद्दे रहेगा, चुनावी जो मुद्दा है मेन यही रहेगा। आर्थिक, आप भी जान रहे हैं कि आर्थिक तरफ से किस तरीके से बताया गया कि कितने लोग जो है बिहार में गरीब है, सोलन में कितने हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा में और SC ST में कितने लोग गरीब हैं, डाटा पेश किया गया। और जाति गणना की तो बात पूरे देश में अब हो रही है। आप लोग इस मास्टर स्ट्रोक से कैसे बचिएगा? देखिए, इतने दिनों से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे नीतीश कुमार जी, परंतु ये डाटा आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले तो उन्होंने कभी प्रस्तुत नहीं किया, और प्रस्तुत किया भी तो उन लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, जो दलितों के लिए और आदिवासी क्षेत्र में जो रहने वाले जो जनता है उसके लिए इन्होंने क्या किया। इनके मन में कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है, इनके मन में कभी भी राज्य के उत्थान की इच्छा शक्ति नहीं है। इन्होंने सिर्फ राज्य को लूटने का जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको प्रश्रय देने का काम किया,
बिहार के प्रत्येक राज्य में आज माताओं बहनों की असमत लूटी जा रही है। बिहार के प्रत्येक जिले की बात कर रहा हूँ, बिहार के प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ प्रायः आप देख रहे होंगे कि माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, और इन्होंने जिस प्रकार का निंदनीय बयान दिया, जिस प्रकार का निम्न स्तरीय बयान इन्होंने दिया, उसके बाद तो माताएं बहनें स्वयं को और भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इस प्रकार के बयानों से, इस प्रकार की बातें जो व्यक्ति सदन के पटल पर बैठ करके बात कर सकता है, विधानसभा के पटल पर बैठ करके इस प्रकार की बातें कर सकता है, उससे आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था, बिहार में जो मजदूर हैं, क्या वो मजदूरों को अधिकार नहीं है क्या कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बने? बिहार के बच्चे जो हैं दूसरे राज्यों में जब पलायन करते हैं, उनके सपनों को अगर किसी ने मारने का कोशिश किया है, उनके सपनों को खत्म कर दिया है, तो लालू जी और नीतीश कुमार जी जैसे बड़े आप लोग कहते हैं कि सपनों को मार रहे हैं। अब तो आप लोग के समय में कहा जा रहा है, उस पार्टी की तरफ से कहा जाता है, महागठबंधन की तरफ से, बीजेपी सरकार काम नहीं करने दी। देखिए हटते ही हम लोग काम कर रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। जाति गणना को ये लोग रोकने का प्रयास किए, हम लोग जाति गणना करा करके लोगों का विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लोग रोकने का काम कर रहे हैं। माहौल एक तरीके से कहे कि ऐसी करते हैं, लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आप लोग। देखिए, आप अच्छे तरीके से समझे चीज़ों को। ये जो इंडी अलायंस इन्होंने बनाया है, एक तरफ इसमें केजरीवाल, एक तरफ महबूबा मुफ्ती, दूसरे तरफ ममता बनर्जी। बंगाल जो क्षेत्र माँ काली का क्षेत्र है, जहाँ माँ काली की पूजा होती है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता माताएं बहनें जो महिलाएं हैं, उनके साथ सड़कों पर उनके साथ रेप होता है, उन्हें सड़कों पर नंगा करके दौड़ाया जाता है। और वैसे लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया है जहाँ बहुत सारे विभिन्न घोटाले हुए हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की मैं बात करूंगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वाले लोग और भारत को कलंकित करने वाले लोग, भारत को खंडित करने वाले लोग, भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांटने की बात करने वाले लोगों के साथ जाकर के गोद में बैठे हुए हैं। ये लालू जी की बात करते हैं। लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जिन्हें माननीय कोर्ट के द्वारा मुजरिम कहा गया है, मुजरिम बताया गया है। तो इस प्रकार के लोगों के साथ तो जाकर के इन्होंने गठबंधन किया हुआ है। और किस प्रकार का निम्न स्तरीय, नीच स्तरीय जो ज्ञान है, ये सदन के पटल पर से लोगों को बांटते हैं, इससे इनकी मानसिकता नजर आती है। बिहार की यशस्वी जनता, ये बिहार जो प्रदेश है ना, ये गौतम बुद्ध और महावीर का प्रदेश है, शिक्षा की जननी है। एक समय में, एक कालखंड में बिहार के राजाओं ने विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के बिहार के ध्वज को लहराया था। आज वही बिहार शिक्षा के स्तर पर देखें, गरीबी के स्तर पर देखें, तो सबसे निम्न स्तर पर जाकर के अगर बैठा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए लालू जी और नीतीश जी जैसे लोग हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को एकीकृत करने का कार्य किया है। और कभी भी सूर्य को दिया दिखाने के समान है। नीतीश कुमार जी अगर अपनी तुलना देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर करते हैं तो। आखिरी सवाल, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा आप लोग, जाति गणना को लेकर के आप लोग भी समर्थन में थे, या धार्मिक मुद्दे को लेकर के लगातार कहा जाता है कि राम मंदिर की बात कर ले, या धार्मिक मुद्दों पर अधिकतर आप हिंदू मुस्लिम पर कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि महागठबंधन की तरफ से कि बीजेपी चुनाव लड़ती है? देखिए, आपने 3 प्रश्न पूछे हैं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, क्रमिक रूप से आपको बताता हूँ। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन आदर्श चरित्र, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज से आने वाला व्यक्ति, प्रत्येक जाति से आने वाले व्यक्ति, हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाली जो विभिन्न जातियां हैं, उनमें प्रत्येक व्यक्ति के घर में रामचरितमानस की पूजा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों का हम अनुकरण करते हैं। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विषय में अपशब्द कहने वाले जो लोग इनके साथ बैठे हुए हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनके विषय में अपशब्द कहने वाले लोग इनके साथ बैठे हुए हैं, तो इनकी तो इच्छा शक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। विकास के मुद्दे की अगर बात होगी तो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि G20 किस प्रकार से भारत में हुआ। G20 के बड़े से बड़े देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे भारत के ध्वज को, भारत के यशस्वी नेतृत्व को स्वीकारा। तो ये तो
इन लोगों को तो समझ में नहीं आता है। आपने देखा होगा कि अफ्रीका के 50 से भी ज़्यादा राष्ट्रों का समूह, जो अफ्रीकन यूनियन का जो समूह है, उसको G20 में शामिल कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। तो ये हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने वाले हैं। और बिहार की बात बताऊंगा आपको। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भगवा ध्वज, जब से उन्होंने अपने माथे पे, अपने मस्तक पे भगवा बांधा है, तब से नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के दिल में एक डर व्याप्त हो गया है। ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि हिंदू नवजागरण जो है और बिहार के समस्त जाति जो है एक साथ मिल करके भगवा ध्वज की रक्षा के लिए और भारतीय आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, बिहार के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों के मन में जो दहशत है ना, यही लोग जानते हैं। अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं ये लोग। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता है सुमित शशांक ने साफ साफ कह दिया कि जब से यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भगवा बांधा हुआ है, सर पे भगवा गमछा बांधे हुए, तब से जो है इंडिया गठबंधन के जो नीतीश कुमार हो जाए, तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव घबराए हुए। अब देखने वाली बात है कि 24 तो नज़दीक है, आते आते कितनी दूर तक इंडिया गठबंधन चल पाता है या एनडीए में कोई घमासान देखने को मिलता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।